पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची, मर्दान, रावलपिंडी, पेशावर, सिंध और दीगर मकामात पर चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। उधर सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जिलहज का चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मनासिक हज का अहम रुकन वक़ूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, तुर्किया, मोरक्को, मलेशिया और तुनिस में भी जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। ईरान फौरी फैसला करे वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि तेहरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, उन्हें फौरी तौर पर हरकत में आना होगा। अब भी मैं समझता हूं कि ईरान मुआहदा चाहता है, तवक्को है वो नया मुसव्वदा भेजेगा। हम भी डील चाहते हैं, लेकिन मामला इस हद तक नहीं पहुंचे। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरखास्त पर रोका गया। पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकने से मुआहदा मुमकिन है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। कहा सदर ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं, सफारतकारी को मौका देने के लिए ही प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर तेहरान में सलाह मशवरे खत्ते के लिए अमन के लिए पाकिस्तान और ईरान मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला अहम दौरे पर ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी के ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान से 1-on-1 मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। दूसरी मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दाखिला भी शरीक हुए। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन के लिए सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए इक़दाम का जायजा लिया। पूरी कोशिश है इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का एक और दौर हो। दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुम्मीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानी अखबार को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान अपनी तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। 24 करोड़ पाकिस्तानी की तरह मुझे भी पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल सिद्धार्थ सिंह मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के किरदार की भी तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत और तौसीक़ पर कतर क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल राब्तों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। इराक से मुमलिकत की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन तबाह कर दिए। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की यूएई के जोहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मुसम्मत। हमला अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। खुद मुख्तार एटमी हमसाए को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, न ही सफाती दबाव। ऐसी किसी भी जोग्राफियाई तबाही के असरात दो तरफा और हमगीर होंगे। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहजीबी बर्तरी या सफ़ाई हस्ती मिटाने की जुबान इस्तेमाल नहीं करती। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश के नताइज महदूद नहीं रहेंगे। जनूबी एशिया में नई कशीदगी के नताइज पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। एटमी हमसाई को धमकियां देना जंगी जुनून और गैर जिम्मेदारी है। भारत का तकब्बुर और जारहाना सोच खित्ते को कई बार जंग के दहाने पर ला चुकी है। सफारती, कानूनी और इखलाकी बहस पर भारत मुकम्मल तौर पर नाकाम। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारतीय कोशिश मुस्तरद। आलमी सालिसी अदालत ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया। भारत को आबी वसाइल का ऑपरेशनल डेटा पाकिस्तान को फराहम करने का हुक्म। किशन गंगा और रेतली मनसूबे से मुतालिक तमाम तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर करने की हिदायत।
आलमी सालिसी अदालत के मुताबिक भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल या गैर मुअस्सर करार देने का बयानिया गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। पाकिस्तान का फैसले का खैर मकदम बैनुल अक़वामी कानून, गैर जानिबदार इंसाफ और मुआहदाती जिम्मेदारियों की फतह करार दे दिया।